जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कितना आसानी से होता है ये। 26 जनवरी का 26 लिखेंगे, जनवरी का कोड होता है 0, 1950 का हम लोग लिखेंगे 50, उसके बाद 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48 तो 12 आएगा क्वेश्चन, और 1900 का कोड होता है 0, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से होगा ये। 7 या 21 होता है, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा रिमाइंडर, ये 0 बच जाएगा, और कितना 7 7 49, एक रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ से 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 0 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 5 1 6 5 11 बट्टा में 7, 11 बट्टा में 7 मतलब 4 आ गया। ठीक है, 4 कौन सा दिन होता है, 4 होता है बृहस्पतिवार। इतना ही आसानी से आप भी कर लेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद पूछा जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बस बहुत ही शानदार तरीका है, देखते रहना है आपको। 15 अगस्त का सबसे पहले 15 लिखेंगे, अगस्त का कोड होता है 2, 47 1947 का 47 लिखेंगे, उसके बाद 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन आएगा 11, भागफल 11, और 1900 का कोड होता है 0, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। अब देखो यहाँ से कैसे डिवाइड कर देंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 नहीं जाएगा तो 2 उतारेंगे, ये 7 से कितना बचे, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई 7, कितना आ जाएगा, 5 2 7 तो गया, और 4 1 5, 5 बटा में 7 कितना आ जाएगा, ये शुक्रवार आ जाएगा। 5 बटा में 7 मतलब क्या, शुक्रवार आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, जब नहीं जाएगा ये तो 5 बच जाएगा टोटल शुक्रवार। तो इस तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आएगा। बस रामबाण ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग जानेंगे। बहुत सारा चीज़ होता है, सेंचुरी कोड होता है, शताब्दी का कोड होता है, उसको याद करने का ट्रिक जानेंगे। साथ ही साथ मंथ का कोड होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता याद करने में, मंथ का कोड होता है। तो इस तरह का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो शताब्दी कोड याद करेंगे, सेंचुरी का कोड याद करेंगे। सपोज कर लो 1600 से लेकर 2300 के बीच में आता है नंबर, जैसे सपोज कर लो 16 से 11, जैसे 4 जुलाई 16 से 11 को कौन सा दिन था, तो 1600 से लेके 1699 तक अगर कुछ आता है, कोई ईयर आता है तो उसका कोड होता है 6। उसी तरह 2000 से लेके 2099 तक अगर कोई ईयर आता है तो उसका भी कोड होता है 6। 1700 से लेके 1799 तक का अगर कोड होता है 4, और 2100 से लेके 2199 तक का कोड होता है 4। ठीक है, उसी तरह 1800 से लेके 1899 तक, और 2200 से लेके 2299 तक का कोड होता है 2, और 1999 तक और 2399 तक का कोड होता है 0। बस इतना ही आपको जानना है, और ये बहुत ही इजी है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले देख लो 6 - 4, 4 - 2, 2 - 0, बस हो गया। 2 का डिफरेंस होता है, 1600 2000 1700, यहाँ पे कितना का 400 का, यहाँ पे सबका कितना है 400 का डिफरेंस है, और इसमें देख लें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। बस ये याद करना बहुत ही सिंपल है। जो चैलेंजिंग पार्ट है वह है आपका मंथ का कोड याद करना। अब उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ये देखो महीने का कोड, इसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले देख लो 12 महीने होते हैं, और ये सामान्य वर्ष का है, ये सामान्य वर्ष का कोड है, और ये लीप ईयर का कोड है। सबसे पहले देख लो जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 9, दिसंबर का 5। ठीक है, लेकिन अगर वही लीप ईयर हो गया, लीप ईयर मतलब वो संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाता है, सपोज करो 1920, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो उस टाइम पे जनवरी का कोड हम लोग 6 लिखेंगे, और फरवरी का कोड 2 लिखेंगे। ठीक है, बस आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ट्रिक कहाँ है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही शानदार है और थोड़ा फनी भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। चलो अब हम लोग एक एक चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक जानेंगे। पूरे 12 महीने का कोड हम लोग मुजबानी याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जूली आई लव यू। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कहानी है इसके ऊपर, वो कहानी आपको याद रखना पड़ेगा, तो पूरा 12 महीने का ट्रिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलिट्री का लड़का है, सेना में भर्ती है, और वो कहाँ है, वो अभी सेना में काम कर रहा है। ठीक है, तो सेना में काम कर रहा है, और उसका ट्रिक यही है कि जूली आई लव यू। जूली मतलब क्या, जुलाई हो गया, मतलब जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड है आई लव यू में, 6 है, तो जुलाई का कोड 6 हो जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो जनवरी का कोड, जनवरी तो क्या होता है, लड़का मिलिट्री में है और सेना में भर्ती है,
और वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, जूली को फ़ोन करता है, बोलता है जूली आई लव यू। लेकिन और बोलता है क्या, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी शादी कहीं और हो रही है। तो लड़का बोलता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं हूँ का मतलब यहाँ पे जनवरी का कोड शून्य हो जाएगा, फरवरी मार्च। तो वो बोलती है कि नहीं मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ये बोलता है जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। और वो बोलती है कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है। तो बोलता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, अगर तुम्हारे बीच और हमारे बीच, अगर तुम्हारे हमारे बीच कोई तीसरा आया तो उसे हम मार देंगे, फाड़ देंगे। मार से मार्च हो जाएगा, फाड़ से फरवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आपको याद होगा। उसके बाद आता है अप्रैल। तो ये बात सुनकर लड़की क्या बोलती है कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल का कोड हो गया क्या, आप अच्छे हैं, मतलब 6 हो गया। ठीक है, तो वो बोलता है कि जूली तुम अगर चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, तो मैं अकेला हो जाऊंगा। ठीक है, तो जब लड़का बोलता है कि जब तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो लड़की बोलती है कि आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है कि जैसे आप तुमको तो पता ही है कि मई में जून में कितने महीने पड़ते हैं, 4 महीने यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो मैं कैसे आ जाऊँ यहाँ पे जून में। तो जूली का तो पता ही है, जूली को फिर बोलता है आई लव यू, मतलब 6। उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त में क्या बोलता है कि अगर तो हम दोनों के बीच कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, तुम चली जाओगी, अगर हम दोनों के बीच कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। फिर आता है सितंबर। सितंबर देखो एस कैसा है, 5 दिखता है, तो ये 5 हो जाएगा। अक्टूबर में ओ मतलब 0 जैसा दिखता है। नवंबर की बात कर लें और फिर दिसंबर की बात करेंगे, तो नवंबर में क्या होता है, नवंबर, 9 मतलब नवंबर, 9 का वर्गमूल होता है 3। बस आपको ये याद रखना है, 9 का वर्गमूल होता है 3। और दिसंबर बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो फिर ये देश की रक्षा कौन करेगा। दिसंबर मतलब देश की 5 दिशा से रक्षा कौन करेगा। देखो 4 दिशा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे हवाई हमले भी होते हैं आजकल, पुलवामा जैसा हुआ था, तो 5 दिशा से कैसे मैं इसको रक्षा करूंगा। बस ये आपका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। मैं मिटाता हूँ ताकि फिर से अच्छे से कर लें। सबसे पहले बोलता है जूली फ़ोन करके बोलता है आई लव यू। और जनवरी आता है, बोलता है जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। जब वो बोलती है कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, तो जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, और अगर हमारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आया तो मैं उसे फाड़ दूंगा, मार दूंगा। तो वो बोलती है नहीं आप अच्छे हैं, और अगर तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। यहाँ पे 4 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, जून में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, जूली आई लव यू, मत जाओ। फिर अगर हम दोनों के बीच कोई आ गया, हम दोनों के बीच कोई दूसरा आया तो मैं कैसे रहूँगा। सितंबर का होता है 5, अक्टूबर का हो गया 0, और नवंबर का वर्गमूल जो होता है 9 का 3 होता है, और दिसंबर का 5 दिशा से रक्षा करेगा वो। बस यही एक ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, बस वो ट्रिक याद करने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, उसको आपको देखना है। सबसे पहले देख लो डेट, सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक डेट लेते हैं 5 मार्च 2018। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस दिन को कौन सा दिन था। तो 5 मार्च डेट मतलब 5 तारीख लिखेंगे। मंथ का कोड यानी यहाँ पे मार्च के लिए अगर तुम्हारे बीच कोई तीसरा है तो उसको फाड़ देंगे, मार देंगे, मतलब मार्च का 3 आ जाएगा। ईयर कितना है, 2018 है, 2018 का हम लोग 18 लिखेंगे। अब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 4 चौका 16, मतलब 4 बार में जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, पूर्णांक वही होता है। ईयर का कोड यानी 2000 का कोड क्या था, 2000 का कोड क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे, सॉरी 6 लिखेंगे। अब उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 4 3 7, तो 7 से 7 तो डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा दो। 18 पास 23, 23 6 होता है 29, 29 बटा में 7, 29 बटा में 7 कितना बार में जाएगा ये। और हमेशा याद रखना कि जब भी 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लेंगे। अब क्या लेंगे, रिमाइंडर। तो 29 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा एक, शेषफल आ जाएगा 1, यानी सोमवार था वो दिन, 5 मार्च 2018 को सोमवार था। कैलेंडर निकाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, एक और देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लो एक लीप ईयर का देख लेते हैं, कौन सा, लीप ईयर। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड करता है, तो 10 जनवरी 1920 लेते हैं, 10 जनवरी 1920। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 जनवरी 1920। तो डेट कितना 10 है, जनवरी का कोड यहाँ पे लीप ईयर हो गया, तो यहाँ पे जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1920 है तो 20 लिखेंगे, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना जाएगा, शेषफल नहीं, यहाँ पे पूर्णांक लेंगे यानी क्वोशेंट लेंगे, तो 5 बार में कटेगा, 4 5 20। उसके बाद ईयर का कोड आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि है 1900, 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कितना कर सकते हैं, 7 से 10 को डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे, शेषफल आ जाएगा कितना, 7 दूना 7 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 20 5 25 करो, 25 6 31, 31 10 41, 41 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 7 6 42, 7 से 7 तिहाई, यहाँ पे 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 49, और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35, कितना बचेगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 कौन सा दिन था, 6 जो है यहाँ पे शनिवार था। तो ये 10 जनवरी 1920 का था, ठीक है। चलो, तो ये सही रहेगा। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 7 5 35, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे शनिवार आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ट्रिक आप सभी को पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।